ज्यादातर लोगों को बच्चों को बच्चियां थीं जब वो तो 7-8 साल की उम्र में शेम जैसे कि ना ड्रिल किया गया, बहुत ज्यादा शेम शेम ये ड्रिल किया गया। और जैसे हमारे दीन को एक तरीके से बचपन में ना ठूसा गया है माँ बाप को। नेक्स्ट जनरेशन इनको हम हक की बात कैसे पेश करें ताकि इनके ऊपर कोई रिलीजियस ट्रॉमा, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हावी नहीं हो। जितनी भी बातें हैं आप रख दीजिए बच्चे के सामने, बस एक हक उससे मत छीनिए। बच्चा पैदा होता है, उसकी समस्या ये होती है कि वो कुछ जानता नहीं है, और इसीलिए इंसान के बच्चे को 25 साल की शिक्षा देनी पड़ती है। समस्या ये थी कि बच्चा कुछ नहीं जानता, ना बाहर का कुछ जानता ना भीतर का कुछ जानता, और इसीलिए बच्चा बहुत दुख में है, बेचैन है, उसका पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया अज्ञान में। पुराने आदमी की हालत सोचिए जिसको कुछ नहीं पता था, न भीतरी तौर पर न बाहरी तौर पर। नदी की लहर देखता था, सोचता था नदी के नीचे सांप है, वो उछल रहा है या फुफकार रहा है। ग्रहणों को, एक्लिप्सेस को लेकर के कैसी कैसी कथाएं बुन रखी थी, क्योंकि कुछ जानते ही नहीं थे। तो फिर इस तरह की कहानियां बनाओगे और उन कहानियों को भी तुम धर्म का नाम दे सकते हो। जहाँ सवालों का गला घोट दिया जाता हो उसको धर्म नहीं बोलते। सबसे जो बुरी चीज़ हो सकती है ना बच्चों के साथ, वो यही है, दवाई दो। नमस्कार आचार्य जी। मेरे पास्ट के जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, और इस बार खास तौर से फैमिली और सोसाइटी इन चीज़ों से इन चीज़ों की याद दिला दी मुझे। मैं जब यहाँ पे आई आचार्य जी कनाडा में, तो मैंने कई सारे दोस्त बनाए, और मुस्लिम दोस्त काफ़ी बने मेरे यहाँ पे, क्योंकि शुरू में जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैं प्रैक्टिसिंग ही थी काफ़ी। पर जैसे जैसे मैं खुली और जैसे जैसे सवालात हुए और गहराई होने लगी दोस्ती में, पता चला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द विमेन एंड मेन, वो लोग धार्मिक रिलीजियस ट्रॉमा के शिकार हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत ज्यादा गहरे। ये सब पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स ये हैं जो एक तरीके से अपने मेंटल स्टेट को अपने कामों में ढाक के रख रहे हैं। ज्यादातर अगर मैं सिर्फ औरतों की बात करूं तो ज्यादातर लोगों को बच्चों को एज बच्चियां थीं जब वो तो 7-8 साल की उम्र में शेम जैसे कि ना ड्रिल किया गया, बहुत ज्यादा शेम शेम ये ड्रिल किया गया। उनको तो इस चीज का समझ भी नहीं था, बट खैर छोटे छोटे कजन्स के बीच में बाल नहीं दिखना चाहिए। अब ना वो लड़के को समझ में आ रहा ना वो लड़की को समझ में आ रहा। और जैसे हमारे दीन को एक तरीके से बचपन में ना ठूसा गया है माँ बाप से, और ये भी ठूसा गया है कि यही कुरान के अंदर कहा गया कि माँ बाप को उफ तक नहीं बोलो, और यही कुरान में लिखा गया है कि देयर इज नो कंपल्शन इन दीन, माने कोई जबरदस्ती नहीं है आपको धर्म पे रहना। और फिर यही कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि आप दीन को समझ के लो, और अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें हक के रास्ते पर से हटाने की बात कर रहे हैं तो उनकी बात मत मानो, ये भी कहा गया है। तो समझ में भी नहीं आता था ये कि मेरा तो ये था कि मैं थोड़ी सी टिमिड और शाय किस्म की लड़की थी। तो अगर मैंने देखा कि मेरे ऊपर दीन की जबरदस्ती हो रही है तो मैं उससे ज्यादा उनसे मैं अपने माँ बाप से भी ज्यादा दीन सीख लिया 15 साल की उम्र में। मैंने कहा अच्छा आप मुझ पे अगर जबरदस्ती कर रहे हो तो मैं इसी के अंदर घुस जाती। तो मैं इतनी घुस गई थी दीन के अंदर कि एट अ वेरी यंग एज इन बॉम्बे मैं सारे मदरसों में सारे जो हलके होते हैं दीनी हलके, उन सब में मैं उठती बैठती थी। और मैंने कहा, अब मैं उनसे पूछती थी क्या आपने नमाज पढ़ी, क्या आपने रोजा रखा। तो ये हो गया था मेरा। तो खैर उसके बाद शादी, वो भी 8-10 साल बड़े इंसान से, और उनका भी जो आपको माने रिस्पेक्ट देना है वो भी सब कुछ दीन के माने उसके हिलाज से ही हो रहा था सब कुछ, कि ऐसे हस्बैंड को इस तरीके से आपको इज्जत देनी है, या ससुराल वालों को इस तरीके से जैसे आमतौर पे होता है। जब मैंने देखा कि ये सारी चीजें दीन के साथ होने के बावजूद इसमें आपको कोई रिस्पेक्ट एज इन नहीं मिलेगी अगर आपने सवाल कर दिया, तो ये मैंने देखा कि देर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन सवाल एंड विरोध। अगर हमने सवाल किया तो मैंने देखा कि उनको लगता था मैं विरोध कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ
अपना एक जाहिर कर रही हूँ ये चीज कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पे एक जगह पे तो अल्लाह कह रहा है कि अरे तुम सब एक जैसा बनाया है, तुम सब एक जैसे हो, तुम्हारा हिसाब किताब एक जैसा होगा, और एक जगह पे आप ये कह रहे हो कि अगर तुम्हारे खामिन को तुमने रात को सेक्स नहीं दिया तो रात भर तुम्हारे ऊपर फरिश्ते लानत भेजेंगे। तो अगर तुम चाहो या नहीं चाहो, ये तो दीन में लिख दिया है कि तुम्हें ऑब्लाइज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती रही, ये मैरिजल रेप और ऑल ऑफ दैट। तो जब मैंने सवाल किया, जब मैंने देखा कि भाई इसमें तो आपको आंसर नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली डिवोर्स हुआ, सारी चीजें हुई और मैं बाहर निकली। जब मैं बाहर निकली और मैंने सवाल करना देखा तो मैंने देखा मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी सेम सवाल से जूझ रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी तो निकाल दी। अब नेक्स्ट जनरेशन, इनको हम हक की बात कैसे पेश करें ताकि इनके ऊपर कोई रिलीजियस ट्रॉमा, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हावी नहीं हो। ये मैं अध्यात्म की उससे समझना चाहती हूँ, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकली, क्योंकि काफी कॉन्ट्रडिक्शन रहता है इसके अंदर। आपने जवाब अपने सवाल में लगभग पूरा दे ही दिया है। जितनी भी मेरी जाती एक्सपीरियंस है इसीलिए। जितनी भी बातें हैं आप रख दीजिए बच्चे के सामने, बस एक हक उससे मत छीनिए सवाल करने का। ठीक है, आपकी कुछ मान्यताएं हैं, आपकी किताबें हैं, आपकी बहुत लंबे अरसे की परंपराएं हैं, ठीक है, ये सब है, चलता आ रहा है, ये चलता आ रहा है, तो तथ्य है, फैक्ट है। आप रख दीजिए उसको बच्चे के सामने, लेकिन साथ ही ये भी कह दीजिए कि ये वो है जो आज तक चलता आया है, तुम्हारे सामने रखा है, चलता आया है, तो हो सकता है इसमें कुछ वजन हो, इतने लोगों ने इतनी शताब्दियों तक किसी बात को माना है, हो सकता है वो बात ठीक हो, लेकिन हम नहीं कह रहे कि वो बात निश्चित रूप से ठीक है ही, क्योंकि धर्म का उद्देश्य आपसे कोई बात मनवाना नहीं होता भाई। धर्म का मतलब क्या है और धर्म किसके लिए है? धर्म जो भी मतलब यानी अर्थ रखता है वो किसके लिए रखता है? वो इंसान के लिए रखता है ना। अगर इंसान ना हो तो बताइए धर्म किसके लिए बचेगा? पेड़ों का और पौधों का, नदियों पहाड़ों पशु पक्षियों का तो कोई धर्म होता नहीं, उन्हें किसी धर्म की जरूरत भी नहीं है। ये ठीक है ना बात? दुनिया में जितनी भी धार्मिक परंपराएं रही हैं वो सब किनके लिए हैं? इंसानों के लिए हैं। तो धर्म किसके लिए है? इंसान के लिए है। इंसान के लिए धर्म क्यों हो? इंसान को धर्म चाहिए ही क्यों है? क्योंकि इंसान उलझा हुआ है, दुखी है, परेशान है। तो धर्म का उद्देश्य ये फिर थोड़ी है कि किसी से कोई बात मनवा ली और जो बातें जितनी ज्यादा मानता चले उसको आपने कह दिया ये उतना ज्यादा दीनी आदमी है, ये उतना धार्मिक आदमी है। ये थोड़ी है धर्म। भाई बच्चा पैदा होता है, क्या उसकी ये समस्या होती है कि वो कुछ बातें मान नहीं रहा है? अगर ये समस्या होती तो अच्छी बात है, आप उसे धार्मिक बातें मनवा लेते, उसकी समस्या दूर हो जाती। बच्चा पैदा होता है, उसकी समस्या ये होती है कि वो कुछ जानता नहीं है, और इसीलिए इंसान के बच्चे को 25 साल की शिक्षा देनी पड़ती है, क्योंकि वो कुछ जानता नहीं है। तो हमारी समस्या ये नहीं है कि कुछ बातें हैं जो मनवा दी जाएं। हमारी समस्या ये है कि हमें जानना है और हम जानते नहीं हैं। जानना बहुत अलग होता है मानने से। चूंकि हम जानते नहीं हैं इसीलिए हम कैसे रहते हैं? उलझे हुए, बेचैन, इधर उधर घूमते हैं, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। पुराने आदमी की हालत सोचिए जिसको कुछ नहीं पता था, न भीतरी तौर पर न बाहरी तौर पर, कुछ का कुछ माने बैठा था। नदी की लहर देखता था, सोचता था नदी के नीचे सांप है, वो उछल रहा है या फुफकार रहा है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण देखता था। दुनिया के जितने पुराने लोग थे उन सब ने ग्रहणों को, एक्लिप्सेस को लेकर के कैसी कैसी कथाएं बुन रखी थी, क्योंकि कुछ जानते ही नहीं थे। और 1000 तरह की बीमारियां होती थी। दुनिया की आबादी ही नहीं बढ़ने पाई। आपको मालूम है दुनिया की आबादी बढ़नी ही अभी शुरू हुई है, बहुत हाल में।
नहीं तो हजारों सालों तक दुनिया की आबादी बढ़ी ही नहीं। दुनिया की आबादी का आप कर्व देखेंगे ना, बिल्कुल प्रागैतिहासिक समय से, तो ये मान लीजिए अगर ये टाइम का एक्सेस है तो वो आबादी ऐसी ही रही है, ऐसी 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 ऐसी। फिर जब थोड़ी समझदारी आई, दुनियादारी आई, दवाएं बननी शुरू हुई, तो अचानक से हमारी आबादी ऐसे खड़ी हो गई है। और ये हमारी आबादी ऐसे खड़ी हुई है पिछले 100-200 सालों में बस। और हम लोग हैं बहुत पुराने, हम हजारों साल पुराने लोग हैं, पर हमारी आबादी नहीं बढ़ रही थी। सोचो इतनी हमारी खराब हालत थी। तो हमारी खराब हालत ये कि हम कुछ जानते नहीं थे। हमारी खराब हालत ये थोड़ी थी कि हम उद्दंड थे और हमें अनुशासित करने की जरूरत थी। बात नहीं मानता है बच्चा, ये समस्या है। ये समस्या थी कि बच्चा बात नहीं मानता है। समस्या ये थी कि बच्चा कुछ नहीं जानता, ना बाहर का कुछ जानता, ना भीतर का कुछ जानता, और इसीलिए बच्चा बहुत दुख में है, बेचैन है, उसका पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया अज्ञान में। और जब अज्ञान होता है तो अज्ञान रहने नहीं पाता। अज्ञान को ढकने के लिए इधर उधर की फालतू कहानियां, धारणाएं, मान्यताएं, अंधविश्वास आ जाते हैं। कौन माने कि हमें कुछ नहीं पता? इससे अच्छा कहानी बना लो। माँ माँ, रात में सूरज कहाँ चला जाता है? चलो बताओ। रात में ना सूरज, वो जो तेरे ताऊजी मर गए थे उनके यहाँ जाता है और रोटी बनाता है, और फिर ताऊजी को गाना गा करके और पांव दबा के सुला देता है, और ये सब करके फिर नहा धो के सूरज फिर आ जाता है तुम्हारे पास। जब कुछ पता ही नहीं है तो फिर इस तरह की कहानियां बनाओगे, और उन कहानियों को भी तुम धर्म का नाम दे सकते हो। ये सब धर्म नहीं होता कि तुमने कहानियां बना ली और बच्चों से कह रहे हो इन कहानियों को मानो। तुमने व्यवहार के नियम बना लिए और बच्चों से कह रहे हो इन बातों को मानो। धर्म का अर्थ है निर्मम जिज्ञासा। मेरी समस्या ये है, मैं जानता नहीं, तो धर्म है जानना। ये बहुत अच्छे समझ लो, तुम्हारी केंद्रीय समस्या ये है कि तुम कुछ जानते नहीं हो, और चूंकि जानते नहीं हो इसीलिए फिर कहानियां और अंधविश्वास ले आते हो और कहते हो यही सच्चाई है। धर्म माने जानना, जानना। तो धर्म का मतलब ही है फिर सवाल उठाने की आजादी। जहां सवालों का गला घोट दिया जाता हो उसको धर्म नहीं बोलते। आप सब कुछ रख दीजिए, बच्चा बड़ा हो रहा है उसके सामने सारी बातें रख दीजिए, बिल्कुल रख दीजिए, ठीक है, और उसको पूरा हक दे दीजिए कि ये बातें हैं। अब हर बात पर सवाल करो, हर बात को गहराई से जानने की कोशिश करो। गहराई से जानना है, गहराई से स्वीकारने को नहीं बोल रहे, मानने को नहीं बोले दे रहे। नहीं कह रहे कि तुम पापी हो और नरक में कि दोजख में जाओगे अगर तुमने सवाल उठा दिया या फलानी बात मान नहीं ली तो। क्योंकि धर्म मानने का नाम ही नहीं है। मान्यताओं को थोड़ी धर्म बोलते हैं। धर्म विश्वास का और आस्था का थोड़ी ही नाम है। हाँ, जो सब मजहब के ठेकेदार रहे हैं उन्होंने पूरी दुनिया को डरा धमका करके दुनिया भर में धर्म का यही मतलब कर दिया है, मान्यता, आस्था, विश्वास। जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जहां मान्यता है वहां धर्म नहीं हो सकता, जहां विश्वास है वहां धर्म नहीं हो सकता, जहां आस्था है वहां धर्म नहीं हो सकता। विश्वास माने अब विवेक की क्या जरूरत है? हाँ, आस्था माने अब जिज्ञासा की क्या जरूरत है? और समस्या थी तुम्हारी है कि कुछ जानते नहीं थे। जानते नहीं थे तो जानने की अपेक्षा ले आए उठाकर कहानी। जानने का विकल्प कल्पना कैसे हो सकती है भाई? मैं तुमको बोलूं जाकर के देखना नीचे कितने लोग हैं, तुम आंख बंद करो और बोलो 8। 15 अगस्त अभी बीता है और 15 अगस्त 1975 को शोले रिलीज हुई थी। और वो पूछ रहा है कितने आदमी थे रे सांभा, और सांभा आंख बंद करके कह रहा है सरकार 8। अब क्या होता बताओ? पिक्चर भी फ्लॉप हो जाती।
पिक्चर तक नहीं चल सकती, जिंदगी कैसे चलेगी? वहां भी सांभा ने एक तथ्यात्मक उत्तर दिया है। क्या उत्तर दिया? कितने आदमी थे? 2। तो पिक्चर चली। सोचो, सांभा धार्मिक आदमी है, बाबा जी का चरणामृत पीता है, और जैसे ही सरदार उससे पूछ रहा है कितने आदमी थे रे, तो एकदम उसके कानों में घंटियां बजने लग गई हैं, और आंख बंद कर रहा है, ध्यान में चला गया है और कह रहा है 8। मुझे अभी अभी अनुभूति हुई है भीतर से, दिव्य अनुभूति कि 8 आदमी थे। चलती पिक्चर? कोई याद करता शोले को? पिक्चर नहीं चलेगी, जिंदगी कैसे चला रहे हो इन कल्पनाओं में? और बच्चा बेचारा मासूम पैदा हो रहा है, उसके ऊपर भी यही बात थोप रहे हो कि ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। धर्म माने कट्टरता। कौन सी कट्टरता? नहीं मानूंगा, ये कट्टरता। क्या? नहीं मानूंगा। कट्टर ना, कट्टर जिज्ञासा। कट्टर जिज्ञासा, यही फंडामेंटल है, यही बुनियादी बात है, यही आधार है, जिज्ञासा। और इस अर्थ में तुम फंडामेंटलिस्ट हो जाओ तो वाह क्या बात है, इस अर्थ में तुम कट्टर हो जाओ तो वाह क्या बात है। नहीं मानते, ये नहीं कि कसम खा के बैठे हैं कि नहीं मानेंगे, समझ लेंगे तो ठीक है, समझने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी, बेईमानी नहीं करेंगे, जान लगा देंगे समझने की। पर फिर दूध का दूध, पानी का पानी होगा। फिर हमसे मत कहना कि झूठ को स्वीकार कर लो, पूरी जांच पड़ताल होगी, निष्पक्ष होकर के बात की गहराई तक जाएंगे, और फिर जो चीज दिख गई उससे आंखें नहीं चुराएंगे। ये धर्म होता है, चाहे बाहर की दुनिया हो चाहे भीतर की दुनिया हो। मैं जानूंगा, बाहर की दुनिया में इसी बात को विज्ञान कह देते हैं। निष्पक्ष होकर के जानूंगा, जो चीज जैसी है जानूंगा। मेरे मूड की बात नहीं है, मेरी पसंद नापसंद की बात नहीं है, तथ्य की बात है, तथ्य की बात है। आप ये नहीं कह सकते ये कोई बात है हमें नहीं अच्छा लगता, ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर ही कैसा है 6.023। 6 नहीं, इसको 9 कर दो ना, यू लव मी ना, मेक इट 9। ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 रखो ना पूरी, ये 2.9999 क्यों बोलते हो? डोंट यू लव मी, मेक इट 3। ऐसे नहीं चलता। तथ्य तथ्य है, उसमें जरा भी घपला मिलावट बर्दाश्त नहीं की जा सकती, चाहे वो बाहरी दुनिया हो चाहे वो भीतरी दुनिया हो। मैंने अगर इतनी भी बेईमानी करी है तो करिए, करिए। 3 और 2.9999 में अंतर होता है। उतनी भी बेईमानी नहीं चलेगी भीतरी तौर पर ना बाहरी तौर पर। दिक्कत ये होती है कि बाहरी वैसी बेईमानी करो तो पकड़ में आ जाती है, क्योंकि वो सार्वजनिक होती है, क्योंकि वो दूसरे द्वारा जांची जा सकती है। आपने कुछ गड़बड़ बात लिखी है, कोई दूसरा उसको परख सकता है, उसको कहते हैं कि बात फॉल्सिफाइएबल होती है। भीतरी बेईमानी कर लो, कोई कैसे पकड़ेगा? तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है, ये सिर्फ तुम जान सकते हो। दूसरा इशारा कर सकता है पर प्रमाण नहीं दे सकता। प्रमाण तो तुम्हारी ईमानदारी ही दे सकती है। तो तुम चाहो तो खुद को ही घोषित कर लो कि मैं तो हूं ही नहीं ईर्ष्यालु। कट्टर ईमानदारी, बाहर भी और भीतर भी। तथ्य के प्रति संपूर्ण समर्पण। तथ्यों के सामने कल्पनाओं को, मान्यताओं को, कहानियों को नहीं खड़ा करूंगा, इसको धर्म कहते हैं। और सबसे बड़ा प्रतीक अगर कोई हो सकता है धर्म का तो वो है प्रश्न चिन्ह। जो कहते हैं ना धार्मिक प्रतीक, सिंबल्स, कोई ये बनाता है, कोई वो बनाता है, कोई कुछ बनाता है, हम कहते हैं ये बनाओ। बात मजेदार भी है, बढ़िया लगेगा क्या?
कि आपके यहाँ कोई आ रहा है और बैठक में किसी भी और धार्मिक चिन्ह या प्रतीक की अपेक्षा क्या बना हुआ है बहुत बड़ा दीवार पर? प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, और आप जाके उसके सामने ऐसे नमन कर रहे हो। बात मजेदार भी है, चुटकुले जैसी भी है, लेकिन बहुत गंभीर भी है, क्योंकि धार्मिकता वही है। और धार्मिक समाज भी फिर आप सिर्फ उसको कह सकते हैं जिसमें सवाल करने को प्रोत्साहित किया जाता है, वो धार्मिक समाज है। जहां सब कुछ ज्ञान से चलता है, कल्पना से नहीं, हवाई मान्यता से नहीं, उसको फिर आप कह सकते हो कि लोग धार्मिक हैं, राष्ट्र धार्मिक है। सबसे जो बुरी चीज हो सकती है ना बच्चों के साथ, वो यही है, दवाई दो। जैसा आपने कहा कि वो बच्ची है छोटी, मुस्लिम बच्ची, उसके बाल दिख रहे हैं, इस बात को लेकर उसे लज्जित कर दिया, उसके भीतर शेम, शर्म डाल दी। कल्पना का घोड़ा उड़ता रहे, इसके लिए लज्जा की चाबुक बहुत जरूरी होती है। और ये सब जो तथाकथित धार्मिक समाज है उनमें आप ये बात पाओगे, बहुत सारी लज्जा। जिसको देखो वही उसी को ये है कि हाय, ये तो लाज की बात है, शर्म, हया, इज्जत। इतनी बड़ी चीज हो जाती है इज्जत कि जब आप हत्या करते हो अपनी बेटी की तो उसको ही बोलते हो ऑनर किलिंग। इतनी बड़ी चीज हो गई इज्जत, इज्जत, ऑनर, कि हत्या को भी तुम इज्जत से जोड़ रहे हो। और किसी का बलात्कार हो जाता है तो बोलते हो हाय, उसकी इज्जत लुट गई। उसकी इज्जत उसकी चड्डी में बैठी थी, इज्जत लुट गई। समझ में आ रही है बात? ये जहां कहीं भी तुम धर्म का संबंध इन चीजों से जुड़ा हुआ देखना, जान लेना ये समाज ऊपर से धार्मिक और भीतर से घोर अधार्मिक है। इतनी बातें इज्जत की, लाज की। लज्जा स्त्री का आभूषण है। क्यों भाई? ज्ञानियों ने तो कहा है कि एक लाज हम रखते हैं। कौन सी लाज? राम की लाज। और राम माने संकेत के तौर पे कह रहे हैं सत्य। बस एक वही लज्जा रखनी होती है कि कभी झूठ के आगे सर ना झुका दूं। उसके अलावा हमें कहीं नहीं लज्जा वज्जा आती, बहुत हम बेशर्म हैं। हां, कभी झूठे का साथ दे दिया, गलत जगह घुटने टेक दिए, तो वो जरूर हमारे लिए लज्जा की बात है। बाकी हमें तुम्हारी सामाजिक मान्यताओं को लेकर कोई लाज शर्म नहीं है। ये होता है धार्मिक समाज। ये थोड़ी कि वो मरी जा रही है कि कहीं नकाब से किसी ने गाल तो नहीं देख लिया। सबके पास गाल होता है, किसके पास गाल नहीं होता? ज्यादातर लोग जीवन भर बस गाल ही बजाते हैं। गाल किसके पास नहीं? तेरा गाल किसी ने देख भी लिया तो इतना तो क्या उसमें, मेरी आंख देख ली किसी ने, मेरी नाक देख ली। तेरे शरीर में जो कुछ है ना, वो दुनिया की कम से कम आधी आबादी के पास है। और काफी सारे तेरे शरीर के पुर्जे दुनिया की पूरी आबादी के पास हैं। तो ऐसा क्या छुपा रही है कि किसी ने देख लिया तो क्या होगा, लाज आ गई, हाय हाय मैं शर्म से लाल हुई। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तितलाल, तू शर्म से क्या हो रही है लाल? लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये लाल हुई जा रही हैं लाज के मारे, हाय हाय फलाने ने मेरी एड़ी देख ली। चलो एड़ी हटाओ यार, फलाने ने मेरा घुटना देख लिया, ये कितनी लाज की बात है। उसके पास भी घुटना है, तो तेरा देख ले कि अपना देख ले, क्या फर्क पड़ता है? अपने ही देख लिया करो। बहुत डीप होता है आचार्य जी, ये जो आइडियाज है ना, ये बहुत डीपली फियर, भय, गिल्ट और शर्म, ये इन सब का एक मिक्सचर बनाकर डाला जाता है
माने मुझे सिर्फ हिजाब निकालने के लिए, अगर मैंने 17-18 साल पहना था हिजाब, तो वो निकालने के लिए मुझे एक सीक्वेंस लगा 3 साल का। पहले मैं बंडाना पहनने लगी थी, फिर मैं इतना हाफ जो हेयर बैंड होता है वो पहनने लगी थी, क्योंकि कुछ ना कुछ कपड़ा चाहिए था सर पे, ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल नंगी हो गई हूँ। इतना डीपली वो इनग्रेन्ड होता है। तो आप सोचिए फिर ये सब लोगों को, जिन लोग, ज्यादातर तो मैं लड़कियों से बात करा मैंने इसके बाद, तो वो तो फियर ऑफ फैमिली और फियर ऑफ सोसाइटी की शेम से पहनती हैं। और अब तो खैर हिजाब इज बिकम मोर ऑफ अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी। माने ऐसा कोई मॉडेस्टी से कुछ उसका रिलेटेड रिलेशन नहीं रहा है ज्यादातर लड़कियों का। इट इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल और रिबेल आइडेंटिटी है। वो फ्लैग बैरर्स बोलते हैं वो अपने आप को। तो मैं इसे बताना चाह रही हूँ कि वो इतना डीप होता है, क्योंकि अगर आप छोटी उम्र से ये चीजें प्लांट कर दो ना, और इसलिए वो लोग करते हैं ताकि वो चीज उखाड़ने में बहुत अरसा लग जाए, बिल्कुल एकदम ट्रांसफॉर्मेशन। मुश्किल हो जाता है। आपने किसी चीज का अभ्यास कर लिया 20-25 साल तक, वो जिसको कहते हैं ना सेकंड नेचर, वो बन जाता है आपका। अब आप कोशिश भी कर लें उससे कुछ करने की तो आपको बड़ा असहज लगेगा। आपको लगेगा ये क्या है, अजीब लगता है, छोड़ो ना, वैसे भी ठीक है। हाँ मुझे मालूम है मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, वैसे भी कर सकती हूँ, पर अगर वैसे भी कर लूँ तो बुराई क्या है, ठीक है आदत है करने, तो कुछ नहीं हो गया, ये सब शुरू हो जाता है। ये होता है। और लड़कियों में ही नहीं होता, लड़कों में भी होता है। जब मैं 12वीं में था और जेई की तैयारी कर रहा था, तो मेरा एक दोस्त था, वो बिहार से था। तो रूटीन था कि रात भर पढ़ता था और फिर सुबह दौड़ लगाते हुए मैं उसके घर तक चला जाता था। और फिर वहाँ से अगर जिस दिन स्कूल जाना है स्कूल चले गए, नहीं तो अपना ऐसे ही घूम फिर करके वापस आ गया 7-8 बजे तक। तो मैं दौड़ता हुआ जाता था शॉर्ट्स में, और मुझे उसी समय से छोटे शॉर्ट्स, बॉक्सर शॉर्ट्स पहनना पसंद था। वो सुबह सुबह भले ही मौसम अच्छा हो, सब हो, कोई समस्या नहीं, वो पूरी टांग का पैजामा पहने बिना, लोअर पहने बिना उसे निकला ना जाए। मैं उसको बोलूं कि तू पहन ले भाई, यही पहन ले, तू निक्कर पहन ले, शॉर्ट्स पहन ले, वो नहीं, वो लड़का है और वो एनसीआर में रहता है। उससे भी नहीं हो रहा था। वो कहे कि बड़ा अजीब सा लगता है, टांगे खुली खुली। लड़के भी घबराते हैं। अब मैं आपको बताऊं, मैंने उसका कन्वर्जन कैसे करा। हाउस ही वो एक नंबर का था, तो उसको लड़कियां देखनी होती थी। तो फिर मैंने उसको इंस्पायर करा, मैंने देख, अगर तू भी एग्जाम्पल सेट नहीं करेगा तो फिर उन बेचारियों का क्या होगा। अगर तू भी ये इतना लंबा लोअर नहीं छोड़ सकता, तो फिर तू क्यों उम्मीद कर रहा है कि तू सड़क पे निकलेगा और तुझे नज़ारे दिखेंगे। धीरे धीरे करके ये बात उसको समझ में आई, और मेरा धर्मांतरण कार्यक्रम सफल हो गया। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। किसी से प्यार करते हैं तो उसके भीतर गिल्ट मत बैठाइए। ये सब जो चीजें हैं ना, संकोच, ये जो इधर पूरब की संस्कृतियां हैं, इनमें इनको बहुत बेवजह इज्जत दे दी गई है। इन बातों को बड़ा संकोची है, लज्जालू है। घर पर लड़के वाले आए हैं, लड़की बाहर ही नहीं निकल रही, कह रहे अरे अरे लाजवंती है, निकल ही नहीं रही बाहर। और बहुत इसको ऊंचे दर्जे की बात माना जाता है। शीलवंती है, शील है ये शील है, इसको शील बोलते हो। तभी तुम्हारे यहाँ सुशीला कितना प्रचलित नाम है। ये शीलवंती, शीलवंती का एक ही मतलब होता है। उसके पास कपड़े बहुत होंगे और आवाज बिल्कुल नहीं। कपड़े बहुत सारे डाल के रखेगी और मुंह से चू नहीं करेगी, बस। तो इतने से शादी जाहिर हो जाता है कि वो सुशीला है। और ये सब किसके नाम पर हम चला ले जाते हैं? धर्म के नाम पर। ये धर्म नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कपड़े उतारना धर्म है। मैं आपसे कह रहा हूं
कि कपड़ों से धर्म का रिश्ता ही नहीं है, न पहनने से न उतारने से। बहुत सारे कपड़े पहनकर भी तुम धार्मिक नहीं हो जाओगे और सारे कपड़े उतार देने से भी तुम धार्मिक नहीं हो जाओगे। बात बाहरी परिधान की नहीं है, आंतरिक केंद्र की है। पूरे शरीर को ढक लोगे तो तुम दीनी हो गए, मजहबी हो गए। ये तो देह भाव ही तुम में और प्रगाढ़ किया जा रहा है ना। बुर्का, हिजाब, पूरा ये क्या करा जा रहा है? सोच के देखिए तो ये बॉडी आइडेंटिफिकेशन ही तो और बढ़ाया जा रहा है ना आप में, और क्या करा जा रहा है? बिल्कुल। उनकी पूरी एक औरतों की पूरी हस्ती, क्योंकि मैंने इतने क्लोजली ऑब्जर्व किया है इस चीज को, और हिजाब के ऊपर मैं काफी टॉक्स दे चुकी हूँ, ऑनलाइन भी है मेरे वीडियोस, कि उनका पूरा जो, जैसे आपने कहा ना, हमेशा सेंटर, केंद्र, वो बॉडी हो जाती है। अब तुम्हें कोई आदमी दिख रहा हो या नहीं दिख रहा, मैंने तो ऐसे यहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है कि औरतों के झुंड में भी औरतें अपना हिजाब नहीं निकालती कि अरे कोई किसी ने अगर मेरा बाई मिस्टेकली वीडियो निकाल लिया, तो किसी ने मेरा पिक्चर ले लिया तो मैंने, और कुछ ऐसा नहीं कि कोई हीरोइन दिख रही है, ऐसा कुछ कुछ भी ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट कि उनको बॉडी से इतना ज्यादा आइडेंटिफाई कर दिया है, जोड़ दिया गया है, अब उसके अलावा उनको कुछ और नजर ही नहीं आता। आपको ये पता होगा ना, अब आप भारत, हिंदुस्तान, बम्बई रही हैं, जानती हैं। भारत में ज़्यादातर महिलाएं, ये तो छोड़िए कि दूसरी महिलाओं के सामने कपड़े हटाना, वो नहाते समय भी कपड़े नहीं हटाती। हाँ। वहाँ इतनी लाज रहती है कि बंद बाथरूम में, और कोई वहाँ सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, वो नहाते वक्त भी कपड़े नहीं हटाती। और लाज इतनी गहरी है कि जो स्त्री रोग होते हैं, गायनी बीमारियां, उनसे लाखों महिलाएं मर जाती हैं, पर लाज इतनी गहरी है कि इलाज नहीं करवाती हैं। बहुत बहुत दुख की बात है ये। लाज है। और इस चीज का अब आप गहरा संबंध खुद ही सोच लीजिएगा, जो ये पॉर्न एडिक्शन होता है उससे, कि जब आप एक एक्सट्रीम खड़ा कर दोगे तो दूसरा फिर अपने आप आएगा ही आएगा। बिल्कुल। दुनिया में सबसे ज्यादा जो पॉर्न कंजम्पशन है वो सबसे ज्यादा धार्मिक देशों में होता है। कितनी अजीब बात है ये। जो देश जितने ज्यादा धार्मिक है वहां उतना ज्यादा पोर्नोग्राफी कंज्यूम होती है। अब तो शायद फिर भी, इसलिए बनाया जाता है। हाँ शायद वहाँ उन्हीं, पे एक सर्वे हुआ था कि वो एक्चुअली ईस्ट की कंट्रीज के लिए पोर्न बनाया जा हाँ रहा हाँ है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि देखने वाले वही है तो उन्हीं के लिए बनेगा। अब तो आंकड़े बदल गए होंगे, जब भारत में नया नया इंटरनेट आया था ना, अब क्या आंकड़े हैं देख लेना, तो 2005 2010 तक ये हालत थी कि 50% इंटरनेट यूसेज पॉर्न के लिए था। क्यों? क्योंकि एक सिरा हमेशा दूसरे सिरे को, दूसरी अति को जन्म देता ही देता है। अट्रैक्ट भी करता है ऑपोजिट। और सबसे ज्यादा देखने वाले भी कौन है? आंकड़ा नहीं है मेरे पास, पर अनुमान लगा रहा हूं, जितना ज्यादा जहां पर ये दमन का और लज्जा का और इन सब बातों का खेल चलता है, वहां उतना ज्यादा होगा पॉर्न कंजम्पशन। वो लड़का ऊपर ऊपर से दिन भर बिल्कुल संस्कारी बालक बनकर घूमेगा, और सब बंद बंद कर करके अपना रात में हौसी भेड़िया बन जाएगा मोबाइल की स्क्रीन के सामने। आप इंस्टाग्राम पर जाइएगा, बहुत मजेदार बात है, जितने धार्मिक बाबा लोग होते हैं सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर आप पाओगे कि छाए हुए हैं, और सबसे ज्यादा सॉफ्ट पॉर्न भी इंस्टाग्राम पर ही छाई हुई है, क्योंकि ये दोनों साथ चलते ही चलते हैं। जहां पर नकली किस्म की धार्मिकता होगी, और
देह को ही धर्म से जोड़ने की कोशिश होगी, वहीं फिर देह से संबंधित वासना भाव भी सबसे ज़्यादा होगा। तो नकली बाबा जी इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा है, और इंस्टाग्राम फिर अब सॉफ्ट पॉर्न का अड्डा भी बन रहा है। दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी हमेशा समानांतर। मेरे सर्कल में तो जो अरबी दोस्त मेरे बने थे, ये बहुत दिल दहलाने वाली बात मैं बता रही हूँ, जो जिससे मुझे सबसे ज्यादा शॉक हुआ था कि जो सऊदी और उन इलाकों के जो लोग थे, यूएई सऊदी के बचपन के जो बड़े हुए, वो चाइल्ड मोलेस्टेड और चाइल्ड रेप भी थे, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज। तो बहुत मुझे तो ये हैरत हुई थी। खैर हमारे यहाँ इंडिया में इतना ज्यादा मुझे याद नहीं, मैं किसी नहीं, इंडिया में वो चीज़ इतनी नहीं है बिल्कुल। जो मिडिल ईस्ट है, जितना होता है कि ये लड़कियों की ट्रैफिकिंग हुई है, वो ज़्यादातर सब गल्फ कंट्रीज की ओर ही जाती हैं। बॉयज की बात करूं, ज्यादातर बॉयज की, molested बिल्कुल। by their spiritual teacher, their Quran teacher और some family member, या फिर, तो ये मुझे बहुत वो लगा था, बिल्कुल ये देखिए कैसे। और इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो ऊपर ऊपर वाली कट्टर धार्मिकता होती है, जो सिर्फ सतह से मतलब रखती है, जितनी ज्यादा होगी, ये अपना जो डुअल ऑपोजिट है उसको भी इंड्यूस करके रखेगी ही रखेगी। आप दुनिया के सामने समाज में बिल्कुल सफेद पोश बनकर घूमोगे, और सब कुछ ढका, साफ सुथरा, संयमित, मर्यादित, अनुशासित, और जितना ज़्यादा आप दुनिया के सामने रोशनी में संयमित, मर्यादित और ऐसे बनकर घूमोगे, उतना ही ज़्यादा फिर बंद कमरों में और अंधेरों में आपका जानवर भौंकेगा। ये दोनों बातें एक साथ चलती हैं। और ऐसा भी मैंने लोगों का एक्सपीरियंस सुना है, मेरा खुद का हो चुका है, पर मेरा बहुत कम था। तवाफ करते हैं ना, जो काबे के अराउंड तवाफ करते हैं, उसके दौरान औरतों के साथ वहां बदतमीजी और मोलेस्टेशन हुआ है, क्योंकि इतने करीब होते हैं ना उसमें, तो वहां पे भी नहीं छोड़ा। ये हद हो गई कि ये सोचो कि अगर आप वो मानते हो कि ये अल्लाह का घर है और वहां पे आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, तो ये आपका बेस्ट परफॉर्मेंस आपने दिया है। कोई स्क्रिप्चर भी होता है, वो भी अपनी असलियत आस्थावान के सामने नहीं जाहिर करेगा, जिज्ञासु के सामने जाहिर करेगा। आपको अपने धार्मिक ग्रंथ से भी अगर सच जानना हो, उसका कोर, उसका केंद्र, उसका उसका दिल जानना हो, तो उसके सामने सर मत झुकाइए, उससे सवाल करिए। जब आप उससे सवाल करते हैं ना, तब वो अपना दिल खोलकर आपके सामने रखता है। इस दुनिया को धार्मिक ग्रंथों से बात करने की तमीज भी नहीं आई है आज तक। ये सोचते हैं ग्रंथ इसलिए हैं कि सर पे रख लो, और पूजा कर लो ग्रंथों की। और ग्रंथ बेचारा कब से इंतजार कर रहा है कि कोई आकर मुझसे सवाल जवाब करे। कैसा सवाल? कट्टर सवाल, कट्टर जिज्ञासा। ग्रंथ मुस्कुराता है, ग्रंथ मुस्कुराता है जब आप उससे कड़ा सवाल पूछते हैं, तब वो सच्चाई को रिवील करता है। जो कोई सवाल जवाब नहीं करते, बस आकर के सर झुका देते हैं, या कि कुछ उन्होंने बातें दोहरा दी, कुछ शब्द दोहरा दिए। ग्रंथ कहता है कि तुम्हारे लिए बस लिहाफ काफी है और कागज काफी है। तुम्हें असलियत से कोई मतलब नहीं, तुम्हें असलियत मिलेगी भी नहीं। तुम्हें किताब के नाम पर वजन मिल जाएगा, सच्चाई नहीं मिलेगी। ये आपने बहुत सही अच्छी बात कही, क्योंकि इससे मैं कनेक्ट कर रही हूँ कि जो वर्ड हिजाब है वो कुरान में कहीं भी हेड स्कार्फ के लिए नहीं आया है। जो हिजाब के बारे में अगर बात हुई है, तो वो इंसान और अल्लाह के बीच में एक पार्टीशन वेल डाल दिया है आपने। तो जब मैंने ये मायने जाने
कि तुमने अपने और खुदा या हक को जानने के लिए आपने ये पार्टीशन हिजाब डाल दिया है, अब तुम्हारी समझ कुछ नहीं आने वाला। अब तुम ये स्क्रिप्चर पढ़ते रहो, खोलते रहो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा सिवाय जब तुम वो हिजाब हटा दोगे। आवरण, माया। और महिलाओं को आवरण पहना दो, फिर बोलो तू माया है। उसके ऊपर खुद ही माया डाल दो कि तुझे ये हमेशा पहनना है, और फिर बोल अब तू माया है। बढ़िया है। चलिए, और कुछ? नमस्कार आचार्य जी जी। नमस्ते। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।